नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, पिछले 2-3 साल से हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब दामत बरकातुहुल आलिया के ज़ेर साया हम इत्तेहाद अहले सुन्नत के लिए कोशां रहे। वैसे तो शुरू से ही, लेकिन पिछले 2-3 साल से क़िबला कारी साहब ने खूब मेहनत की और जद्दोजहद की। बहुत सारे उलमा, बहुत सारे मशाइख से मुलाकातें हुई और मतम नज़र ये था कि आले सुन्नत एक प्लेटफार्म पर इलेक्शन लड़ें, जितना भी मुमकिन हो सके इस तनाव को कम किया जाए और ज़्यादा से ज़्यादा हलकों में ये हो कि आले सुन्नत का कोई एक आध नुमाइंदा जो है मुत्तफ़िका तौर पर मैदान में आए, ताकि आले सुन्नत को परेशानी ना हो। अवाम आले सुन्नत यकजान होकर, यकसू होकर उस एक उम्मीदवार के लिए कोशिश कर सकें। इसके लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मरकज़ी अमीर जनाब मोहतरम हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से कई मुलाकातें हुईं। इसके अलावा दीगर पीर साहब सवाक शरीफ वाले साहबज़ादा इफ्तिखारुल हसन साहब, उनसे कई मुलाकातें हुईं। पाकिस्तान सुन्नी तहरीक के जो हमायदीन हैं उनसे मुलाकातें हुईं। तहरीक लब्बैक इस्लाम से भी मुलाकातें हुई, मुशावरत हुई। काफ़ी हद तक कारी साहब क़िबला ने कोशिश की और कल जब ऐलान किया तो क़िबला कारी साहब ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब से भी कोशिश की कि बात हो जाए। उस वक़्त साद साहब मसरूफ़ थे। फिर रात उनकी बात हुई, क़िबला कारी साहब को उन्होंने ख़ुद फ़ोन किया और आज तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के ज़िला लाहौर के अमीर जनाब मोहतरम सूफ़ी उस्मान मुज़फ़्फ़र साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला और ज़िला लाहौर के सरप्रस्त हज़रत मौलाना कारी जमील अहमद शरकपुरी साहब और शुमाली पंजाब के इलेक्शन सेल के चेयरमैन जनाब मोहतरम मियाँ नदीम अशरफी साहब की 3 रुकनी कमेटी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से यहाँ वो गुलबर्ग तशरीफ़ लाए। हज़रत क़िबला हाफ़िज़ साद हुसैन रिज़वी साहब के हुक्म पर काफ़ी हौसला अफजा मुशावरत हुई और ये ज़ाहिर है मैं बहुत सारे मंदरजात तो अब नहीं बता सकूँगा आपको, और क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम भी सारी बातें तो शायद आज आपको ना बताएं, लेकिन इंशाअल्लाह चंद दिनों के बाद आपको बड़ी पेशरफ्त और बड़ी खुशखबरियाँ इंशाअल्लाह हम आपको सुनाएंगे इत्तेहाद अहले सुन्नत के हवाले से। और वो जो क़िबला कारी साहब की कोशिश थी कि इलेक्शन में उम्मीदवार आले सुन्नत का एक हो, निशान कोई भी हो, लेकिन आले सुन्नत का उम्मीदवार जो है वो एक हो, तो इस बारे में भी इंशाअल्लाह जब कागजात नामज़दगी दाखिल हो जाएंगे, स्क्रूटनी के बाद जब इलेक्शन को थोड़ी कंपेन शुरू होगी और कागजात लेने देने का मामला भी शुरू होगा, तो उस वक़्त काफ़ी हौसला अफजा रिपोर्ट्स जो हैं वो आपकी खिदमत में पेश करेंगे। तो ये आपके लिए आज बहुत बड़ी खुशखबरी यानी पेश कर रहे हैं कि तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की तरफ से बाज़ाब्ता एक इलेक्शन वफ़द जो है वो मुज़ाकरात के लिए यानी बातचीत के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए। ये पिछली मुलाकातों का ज़ाहिर है तसलसल था। साहबज़ादा साहब ने हुक्म फरमाया, बहुत हौसला अफजा बातचीत हुई। हज़रत क़िबला मुफ़क्किर इस्लाम कारी मोहम्मद ज़फ़्फ़ार बहादुर साहब आपको इस हवाले से कुछ ना कुछ मालूमात जो हैं वो फराम फरमाते हैं, इज़हार ख्याल फरमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत क़िबला मुफ्ती तसद्दुक़ हुसैन साहब ने जो कुछ इरशाद फरमाया आपने सुना। हज़रत मौलाना हाफ़िज़ नसीर अहमद नूरानी साहब सदर वस्ती पंजाब हमारे साथ मौजूद हैं और ये बहुत सारी कोशिशें मेहनतें इनकी हैं। अल्लाह ताला इनको सेहत कामिला और इस्तिकामत अता फ़रमाए। हमने कल जो गुफ्तगू की थी आपके सामने, वो एक इब्तदाई सी गुफ्तगू अर्ज़ किया था कि मैदान में क्यों आ रहे। पाकिस्तान का हमारे ऊपर कर्ज़ है और हम पाकिस्तान को अगर चोरों, डाकुओं, लुटेरों, सेकुलर मगरब ज़दा नाम नहाद तबके के हवाले करके ख़ुद खामोश होकर बैठ जाएं, तो कल हमसे सवाल होगा कि तुम्हारी ड्यूटी, तुम्हारा फ़र्ज़ सिर्फ नमाज़ें पढ़ाना था, ख़त्म शरीफ पढ़ना था, 11वीं शरीफ पे तकरीरें करना था, या निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद भी तुम्हारे फ़राइज़ में शामिल थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह इस सवाल का जवाब तैयार करने के लिए उम्र गुजारी है
बहुत सारी कोताहियाँ हुई हैं, बहुत सारी कमज़ोरियाँ, बहुत सारी कमियाँ रह गई हैं, लेकिन कोशिश बहरहाल जारी है। मैदान से नहीं भागे, रास्ता नहीं छोड़ा। कल की हमारी जो गुफ्तगू थी उसमें कुछ इशारे हमने अर्ज़ किए थे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ कि उसका बहुत अच्छा रिस्पांस, लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ गई। ऐसे लगता है जैसे मुर्दा जिस्म में जान पड़ गई। कारकुन बेइंतहा खुश हैं, उनके जो मैसेज आए हैं, जिस तरह का रद्द-ए-अमल उन्होंने दिया है और जिस तरह का रद्द-ए-अमल दे रहे हैं, बहुत सारे अजला में तैयारी हो रही है। और इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे उम्मीद है अल्लाह के करम से कि ये जो थोड़ी बहुत हरकत बरकत जमीयत उलमाए पाकिस्तान के कारकुनान ने, खादमीन ने की है, इससे जमीयत के कारकुन तो खुश हुए ही हैं, आम सुन्नी भी बेहद खुश है। आम सुन्नी, और आम सुन्नी जब मैं कहता हूँ तो उससे मेरी मुराद नज़रियाती पाकिस्तानी, और वो अफराद जो पाकिस्तान बनाने के हक़ में थे, जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिनके बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, जो आज पाकिस्तान को ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक चलता हुआ देखना चाहते हैं, वो पाकिस्तानी खुश हैं। इसलिए कि उम्मीदवार जमातों के देखे भाले हैं, पता है कौन कौन आ रहा है और कौन कौन क्या क्या है, किस किस केस में मतलूब है, कितने कितने फ्रॉड इन्होंने किए हैं पाकिस्तान के साथ, कितने धोखे किए हैं, वो सब आवाम को पता है। लेकिन जब आवाम के पास मुतबादल ही कोई ना हो तो लोग किधर जाएंगे? लोग ज़ाहिर है हमारा गिरेबान पकड़ेंगे। और ये बात जो मैंने और आपने सुन रखी है, एक दफ़ा नहीं 12 दफ़ा सुन रखी, कि इमाम अली मकाम हज़रत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अर्ज़ की गई, और उन अर्ज़ करने वालों में बहुत सारे सहाबा किराम भी थे कि सरकार आप ना जाएं, वो बेवफा हैं, उन्होंने आपके वालिद गिरामी से भी वफा नहीं की। तो आपने फरमाया कि उन्होंने मुझे यहाँ तक कहा है कि अगर आप हमारी इमामत के लिए ना आए तो हम कल रोज़े क़यामत आपके नाना जान की बारगाह में शिकायत करेंगे। इस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं, मैं इस सवाल का जवाब करबला में देने जा रहा हूँ। तो हमें पता है ये करबलाए वक्त है, सियासत ये फूलों की सेज नहीं है, ये कांटों की माला है। यहाँ जो बेचारा कागज़ जमा करवाने जाता है उठा लिया जाता है, उसका बाप अगर कैंडिडेट का बाप कागज़ जमा करवाने जाए उसे उठा लिया जाता है, किसी खातून कैंडिडेट की माँ कागज़ जमा करवाए उसे उठा लिया जाता है। हमें पता है ये सारा कुछ देखते हुए मैदान में उतर रहे हैं, ये सारा कुछ सूझबूझ सोच समझ सब कुछ के मुताबिक उतर रहे हैं इस मैदान में कि यहाँ मुश्किलात आएंगी। ये रास्ता इतना आसान नहीं है। रह रवे राह मोहब्बत थक न जाना राह में। हज़रत साहब हाफिज़ मदर क़य्यूम साहब रहमतुल्लाह अलैह पिपरा वाले शरीफ वाले मुझे फरमाया करते थे कभी कभी कि रह रवे राह मोहब्बत थक न जाना राह में, सहरा नवर्दी का मज़ा तो दूर ये मंजिल में है। मंजिल जितनी दूर होगी सहरा नवर्दी का मज़ा उतना होगा। और अल्लाह के बंदे जो हैं उनका तरीक हमेशा ये रहा है, जिद्दोजहद करते रहना सारी ज़िंदगी। तो उस जिद्दोजहद के लिए हम, क्योंकि और कोई रास्ता नहीं है, मैंने कल भी अर्ज़ किया था, मैं इस इंतखाबी सिस्टम का सबसे बड़ा मुखालिफ हूँ। ये फ्रॉड है, धोखा है, लेकिन और कोई रास्ता भी नहीं है और कोई तरीका भी नहीं है हुकूमतें बदलने का, निज़ाम दुरुस्त करने का। यही एक रास्ता है। तो बिल आखिर ये रास्ता इख्तियार मजबूरन भी करना पड़ता है, एहतजाजन भी करना पड़ता है। लेकिन वो चाह रहे हैं कि ये रास्ता भी इख्तियार ना करें और कोई कागज़ जमा करवाने भी ना आए और सारी सीटें खाली रहें और हम अपनी मर्ज़ी के आदमियों के कागज़ जमा करवा के कहें कि ये सारे बिला मुकाबला जीत गया है। ऐसा नहीं होगा। इंशाअल्लाह हर सीट पे मुकाबला करेंगे और टफ टाइम देंगे। ऐसा नहीं उनको करने देंगे कि अपनी मर्ज़ी के अफराद को कागज़ उनके जमा करके बाकियों को जमा ही ना करवाने दें और कहें ये जीत गए हैं। ऐसा इलेक्शन ना हम कबूल करेंगे ना आवाम कबूल करेगी। इलेक्शन तो मैदान में आकर लड़ना पड़ेगा उन्हें, और उसके लिए अगर किसी जमात को हटाने में वो कामयाब भी हो गए तो हम
नंबर एक, हम आगे लाइन में होंगे, हमारे पीछे दूसरी लाइन भी है, तीसरी लाइन भी है, हमने भी तैयारी कर रखी है इंशाअल्लाह अल अज़ीज़। हम इस तरह इनको ब्रेक थ्रू नहीं देंगे कि ये घर बैठे जीत जाएं। ये समझें कि जनाब हमें लाया गया था तख्त पे बिठाने के लिए और हम आराम से तख्त पे बिठा दिए जाएंगे। पाकिस्तान की अवाम ये सब समझ चुकी है, ये साजिशें और इनका मुकाबला करने के लिए तैयारी भी कर चुकी है। इंशाअल्लाह इस निज़ाम मुस्तफ़ा की जद्दोजहद के मैदान में हम सब एक हैं और जिस तरह हज़रत क़िबला मुफ्ती साहब ने फरमाया, इंशाअल्लाह चंद दिनों तक बड़ी खुशखबरियाँ आप सुनेंगे। वो जो आपके ख्वाब थे कि या अल्लाह ऐसा हो जाए, या अल्लाह पाक निज़ाम मुस्तफ़ा करे। मैं उम्रे के लिए जा रहा था, पहला बंदा मुझे एयरपोर्ट पे मिला, उसने कहा जी आप जो क्लिप भरते हैं ये दुआ भी मदीना शरीफ जाकर करनी, हरम शरीफ में भी करनी, इत्तेहाद अहले सुन्नत हो जाए। अवाम की दुआएं हैं, अवाम की तवक्कुआत है और मैं उन अवाम से उम्मीद करता हूँ कि अगर हमने कुछ न कुछ कोशिश करके उन्हें एक प्लेटफार्म दिखा दिया तो फिर भरपूर तरीके से ये भी मैदान में निकलेंगे और बिरयानी और कीमे वाले नान पे ईमान नहीं बेचेंगे। पहले तो ऐसा होता आ रहा है, अब फिर ईमान जो है उसकी हिफाजत के लिए डट जाएंगे कि हमारे रहबरान मैदान में आ गए हैं और मुत्तहद हो गए हैं, यकजा हो गए हैं। हम भी अब यकजान होकर मैदान में निकलें। किस लिए? वजारत उज़्मा के लिए, वजारतों के लिए। ये सानवी हैसियत रखती, ये सबब है, एक रास्ता है निज़ाम मुस्तफ़ा नाफिज करने का, लेकिन निकलेंगे सिर्फ निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए और मकाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। इसलिए कि पाकिस्तान में और दुनिया भर में इसके ख़िलाफ़ साजिशें हो रही हैं। यहाँ बहुत सारे सेकुलर तबक़ात ये चाहते हैं कि हमारी अक्सरियत आ जाए और हम आइन में मर्ज़ी की तब्दीलियाँ कर लें। ऐसा नहीं होगा इंशाअल्लाह। ये आइन हमारे बुज़ुर्गों का बनाया हुआ है और उसमें जितनी इस्लामी दफ़ात हैं उनकी इंशाअल्लाह हिफाजत करेंगे और उसका एक मौका अल्लाह ने हमें फ़राहम किया है। आप भी तैयारी करें, भरपूर तरीके से रिप्लाई करें, हमें जवाब दें, अपनी राय दें, तजावीज़ दें कि क्या करना चाहिए और आपके ज़हन में क्या तजावीज़ हैं, किस तरीके से आगे निकला जा सकता है, किस तरीके से अहले हक़ जो हैं उनको असम्बली में भरपूर तादाद में लाया जा सकता है ताकि पाकिस्तान का निज़ाम अपनी अपनी तजावीज़ दें और जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उनकी निशानदेही करें। आप रोज़ बरोज़ देखेंगे इंशाअल्लाह हालात बेहतरी की तरफ जाएंगे। अल्लाह करीम हमारी ये तमाम उम्मीदें पूरी फरमाए और इस मुल्क की हिफाजत और निज़ाम मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिद्दोजहद हमें नसीब फरमाए।